हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैंने कल वर्ब के बारे में पढ़ लिया था कि वर्ब की जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं वो कितनी होती हैं। मैंने कल आपको बता दिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है वर्ब की फॉर्म जो कि हम बनाएंगे। कल मैंने पढ़ा था वर्ब के बारे में कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसका नाम बेस फॉर्म है, उसी का नाम डिक्शनरी फॉर्म है, उसी का नाम फर्स्ट फॉर्म है, उसी का नाम प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसी का नाम प्रेजेंट फॉर्म है। कल मैंने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि आपका V2 फॉर्म का नाम पास्ट फॉर्म है, इसी का नाम मैंने ईडी फॉर्म, डी फॉर्म या टी फॉर्म दिया था। और मैंने बताया था V3 फॉर्म का नाम हमारा परफेक्ट फॉर्म बताया गया था। परफेक्ट फॉर्म के साथ साथ मैंने बताया था आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताया था, ईडी फॉर्म बताया था, डी या टी फॉर्म बताया था। चौथी फॉर्म को मैंने कल प्यारे बच्चों पढ़ा था कि इसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसको कंटीन्यूअस फॉर्म कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और मैंने वर्ब की पांचवी फॉर्म कल बताया था, इसे यस या यस फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, इसको हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। कल मैंने इतना स्टडी कर लिया था। आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का निर्माण करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का निर्माण करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का निर्माण करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का निर्माण करेंगे, जो कि आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और बुझेंगे और मेरे साथ आप लोग चलते रहेंगे। ठीक है। पहला हमारा वर्ड है, जो पहला मेरा है वर्ड है अबाइड। क्या है? अबाइड है। पहला मेरा वर्ड है अबाइड। क्या है? अबाइड है। पहला मेरा वर्ड है अबाइड। अबाइड है। अबाइड। अबाइड मीन्स होता है दृढ़ता से पालन करना। दृढ़ता से पालन करना। दृढ़ता से पालन करना। दृढ़ता से पालन करना। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। एबाइड का हमारा सेकेंड फॉर्म होता है एबोड, और एबोड और एबाइडेड होता है। सेकेंड फॉर्म मेरा होता है एबोड और थर्ड फॉर्म हमारा है एबोड और हमारा एबाइडेड है। एबाइडेड है। चलिए इतना मैंने पढ़ लिया कि आपका फर्स्ट फॉर्म हमारा एबाइड है। एबाइड का मतलब होता है दृढ़ता से पालन करना होता है। एबाइड का सेकेंड फॉर्म होता है हमारा एबोड होता है। थर्ड फॉर्म होता है एबोड होता है। ये हमारा ऑब्लिक का चिन्ह है। यहाँ कोई लेटर्स नहीं है, हमारा चिन्ह है पंक्चुएशन ऑब्लिक का चिन्ह। एबोर्ड का ही सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दोनों सेम है, और इसी को हम एवाइडेड भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, ए बी उतार दिया गया है। ए बी उतार दिया गया है। जो बीच का वावेल आई है, इसका वावेल को वावेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। जो आई है, देखिए मैं बनाया नहीं हूं, ऐसे बनकर आया है, हम केवल समझाएंगे। ऐसे ऐसे आया है, हम केवल समझाएंगे, जैसे जो दिया वैसे हम समझाते हुए चलेंगे। तो आई का यानी वावेल का वावेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, और बाकी डी उतार लिया गया है। तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है? सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में उतार दिया गया है, बाकी एबाइड है। मैंने बताया था आपका थर्ड फॉर्म में ईडी फॉर्म उड़ता है। अब चूंकि देखिए प्यारे बच्चों हमारा एबाइड में लास्ट में ई है तो केवल डी जोड़ेंगे। तो मैंने बताया था कल, अगर ईडी नहीं है तो आपका आवश्यकता पड़ने पर ईडी जुड़ेगा। अगर आपका ई है तो केवल थर्ड फॉर्म में या सेकेंड फॉर्म में आवश्यकता पड़ने पर केवल डी जुड़ेगा। तो हमारा ई ऑलरेडी है फर्स्ट फॉर्म में, तो केवल हम क्या कर जोड़ेंगे? केवल डी जोड़ेंगे थर्ड फॉर्म का निर्माण करने के लिए या सेकेंड फॉर्म का निर्माण करने के लिए। ये आप लोग जानते रहेंगे। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं फिर। हमारा मैंने बताया था चौथी फॉर्म का निर्माण कैसे होता है। चौथी फॉर्म का निर्माण तब होता है जब फर्स्ट फॉर्म में आप एन जोड़ते हो। जब फर्स्ट फॉर्म में आप एन जोड़ोगे
तो आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगा प्यारे बच्चों। जब वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों मेरा क्या बनेगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनेगी। ये आपको हमेशा याद करना है, ये फॉर्मेट को हमेशा याद करके चलना है कि जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो हमारा वर्ब की चौथी फॉर्म बनती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तो हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है, फिफ्थ फॉर्म का निर्माण होता है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हमारा एबाइड है, तो एबाइड में हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या ध्यान देना है, ए बी आई डी ई और धन आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान देना क्या है बच्चों कि जो एबाइड में जो लास्ट में ई है, एबाइड शब्द का लास्ट में जो ई वावेल है मेरा, और आईएनजी में जो आई आई वावेल है, तो क्या है, अगर हम आई की वाबिल को हटा देंगे तो आईएनजी कहाँ रह जाएगा, क्योंकि इसको जब आईएनजी फॉर्म कहते हैं तो आईएनजी फॉर्म में आई तो रहना चाहिए। इस चौथी फॉर्म को आईएनजी फॉर्म नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आईएनजी आईएनजी में आईएनजी तो आई होना चाहिए। अगर जब आईएनजी में आई हटा देंगे तो कहीं ना कहीं आईएनजी तो गलत हो जाएगा, केवल एनजी फॉर्म, केवल एनजी बचेगा, अतः हमारा फॉर्म तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो हमारा एबाइड है, ये एबाइड में जो लास्ट में जो हमारा वावेल लेटर है वो क्या है, हमारा वीक है, क्या है, ये वीक है। और जो आईएनजी में जो आई है क्या स्ट्रांग है, क्या है, स्ट्रांग है। तो आपको पता है स्ट्रांग और वीक जब आपस मिलेंगे तो जो हमारा आई है स्ट्रांग है और ई वीक है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रांग क्या करेगा, वी को भगा देगा। और जब वी को भगा ई को भगा देगा, तो जब ई को भगा देगा तो बचेगा क्या, ए बी डी आई बचेगा, क्या बचेगा, ए बी डी आई बचेगा। अब जब ए बी आई डी बचा तो आपका क्या आईएनजी जुड़ जाएगा आराम से, क्योंकि आईएनजी तो स्ट्रांग हो गया, भैया कहेंगे मैं आई स्ट्रांग हूँ, क्योंकि आई वावेल क्या है, स्ट्रांग है, और ई है ना, ई वावेल क्या है हमारा, वीक है। तो स्ट्रांग क्या करेगा, बी को मार भगा देगा, और जब ई को मार भगा देगा तो बचेगा ए बी डी आई बचा, तो ए बी डी आई और हम आईएनजी क्या करेंगे, उसको में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या होगा, एबाइडिंग क्या होगा, एबाइडिंग बच्चे होगा ए बी आई डी आई एन जी, एबाइडिंग फोर्थ फॉर्म ऐसे बना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नियम जानना क्या है, जैसे जैसे आपका आएगा, देखिए एस कब जोड़ेंगे, एस तब जोड़ेंगे, ई एस तब जोड़ेंगे, एस कब जोड़ेंगे, जब आपका फर्स्ट फॉर्म का अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट लेटर हो। अंतिम जो फर्स्ट फॉर्म का अंतिम लेटर कैसा हो प्यारे बच्चों, कॉन्सोनेंट लेटर हो। और कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो फर्स्ट फॉर्म में अर्थात एस जोड़ेंगे, और जब फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ेंगे तो V5 बन जाएगा। अगर आपका फर्स्ट फॉर्म के अंत में ई हो, फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या हो, ई हो, और जब ई होता है तो ईएस फॉर्म में जो ई है ये हमारा स्ट्रांग है। अब जब स्ट्रांग है और यहाँ का शब्द का जो वावेल है ये तो वीक है, तो वीक क्या करेगा, वीक का जो वावेल हमारा है स्ट्रांग क्या करेगा, कहेगा भैया भैया मैं क्या हूँ, भैया मैं स्ट्रांग हूँ, तो भैया स्ट्रांग हूँ तो क्या करूंगा, वीक को मात्र भगा दूंगा। तो वीक में क्या होता है आपका, यानी वीक जो हमारा लास्ट वावेल है वो ई तो हट जाएगा, और जब ई हटेगा, तो जब ई हटेगा, और जब ई हटेगा तो ई एस जुड़ जाएगा, ई हटा ई एस जुड़ा, ये ई हटा तो ई एस जुड़ गया, तो यहाँ क्या होगा, ए बी आई डी ई एबाइट्स क्या होगा, एबाइट्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, एबाइट्स क्या होगा, एबाइट्स होगा। समझ में आई मेरी बात, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरी फॉर्म है एबडक्ट, क्या है, एबडक्ट है।
ए बी डी यू सी टी, एब्डक्ट है। अपहरण करना क्या है? अपहरण करना, अपहरण करना। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम केवल क्या जोड़ेंगे? ईडी। क्या जोड़ेंगे? ईडी जोड़ेंगे। ए बी डी यू सी टी ई डी हो जाएगा। थर्ड फॉर्म में भी क्या जाएगा? ए बी डी यू सी टी ई डी, एवेक्टर हो जाएगा। इसमें क्या होगा? सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में दोनों सेम ही हो गया, मैंने बताया था। सेकेंड फॉर्म इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अब टी क्या है? कंसोनेंट लेटर है, तो आपका इसमें ईडी जुड़ा है। सेकेंड फॉर्म में क्या जुड़ा है? तो इसका ईडी फॉर्म नाम दिया पड़ा था, ईडी फॉर्म, डी फॉर्म, डी फॉर्म, टी फॉर्म पड़ा था, ईडी फॉर्म, डी फॉर्म, टी नाम पड़ा था। तो आवश्यकता पड़ने पे ईडी जुड़ गया तो इसको ईडी फॉर्म बोले। और वही क्या, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों क्या इक्वल है, बराबर है, सेम है, मैंने उतार दिया। अब क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म में आई जुड़ोगे तो टी क्या है? हमारा कांस्टेंट है, तो जब टी कांस्टेंट है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी बहुत थोड़ा बहुत दिक्कत होता। तो क्या रहेगा हमारा? एबडक्टिंग। क्या रहेगा? एबडक्टिंग हो जाएगा, एबडक्ट हो जाएगा। फिर हमारा लास्ट में क्या है? ए बी डी यू सी टी। अब क्या है हमारा? टी जब कांस्टेंट है और टी जब कांस्टेंट होता है तो हमारा केवल क्या जुड़ता है? यस। क्या जुड़ता है? यस जुड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, नेक्स्ट वर्ड है मेरा एबेंडन। क्या है? एबेंडन। ए बी ए एन डी ओ एन, एबेंडन। एबेंडन मीन्स मेरा होता है आपका त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। क्या होता है बच्चों? त्याग देना। चलिए हमारा सेकेंड फॉर्म बनेगा एबेंडन्ड। क्या बनेगा? एबेंडन्ड। बी ए एन डी ओ एन ई डी, एबेंडन्ड। क्या बनेगा? एबेंडन्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? दोनों सेम ही होगा। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? दोनों सेम ही होगा, एबेंडन्ड। क्या होगा बच्चों? सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों क्या है? समान है। क्या है? समान है। चौथी फॉर्म में क्या बनेगा? अमेंडनिंग। क्या बनेगा? अबेंडनिंग। ए बी ए एन डी ओ एन आई एन जी, अबेंडनिंग। क्या बनेगा? ए बी ए एन डी ओ एन आई एन जी, अबेंडनिंग। पांचवी फॉर्म क्या होगा? अमेंडेंस। अब यानी क्या है? कॉन्सोनेंट है, अब कॉन्सोनेंट होगा तो आपका भैया एस जुड़ेगा। ए बी ए एन डी ओ एन एस, ठीक है। कंसेंट होगा तो क्या जोड़ेंगे? एस। पांचवी फॉर्म का निर्माण करने के लिए तुम्हारा अबेंडेंड, अबेंडन, अबेंडनिंग, अबेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मेरा है भैया एबेट। क्या है? एबेट। एबेट मीन्स होता है कम करना। एबेट मीन्स क्या होता है? कम करना। ए बी ए बी ए टी, एबेट। एबेट मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? कम करना। क्या होता है? कम करना। तो एबेट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एबेट का होगा एबेटेड, एबेटेड, एबेटेड। क्या होगा? एबेटेड, 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 यानी हमारा ऊपर जैसा है, एबेटेड, 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 ठीक है। एबेटेड, एबेटेड, एबेटेड। अब क्या करेंगे? ई है तो ई जो हमारा है तो वीक हो गया, ये तो वीक वावेल हो गया। वीक वावेल क्या करेगा? आई स्ट्रांग है तो आई क्या करेगा? ई को हटा देगा। और जब आई क्या करेगा? ई को हटा देगा तो हमारा क्या बनेगा? एबेटिंग। क्या बनेगा? एबेटिंग। अब ई क्या है? ई हमारा जो वावेल है वो क्या है? वीक है, तो वीक क्या करेगा? ई एस में हटा देगा। ई एस हटा देगा तो हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ए बी ए टी एस, एबेट्स, ठीक है। ये हटेगा तो यस जुड़ जाएगा, क्योंकि ई क्या है? यस का जुड़ेगा जब वावेल हो। यस का जुड़ेगा वावेल हो, ई हो, आई हो, तो हम क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों पांचवी फॉर्म में? यस। तो हमारा ई क्या था? ई जो वावेल था वो वीक था, और वीक था तो जो वहां का ईएस है, क्या दो लोग हैं? अब दो लोग हैं तो क्या देंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। अब दो लोग स्ट्रांग हो जाएंगे तो ई को क्या करेगा? वीक है तो हटा देगा और ईएस अपना स्थान ग्रहण कर लेगा स्ट्रांग के नाते, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। एबेट, एबेट कम करना हो, घटाना हो गया, ठीक है। एबेट मीन्स कम करना भी होता है या घटाना भी होता है। नेक्स्ट मेरा है एबोर्ट। क्या होता है? एबोर्ट। ए बी ओ आर टी, गर्भपात कराना। क्या होता है?
प्यारे बच्चों, गर्भ पात कराना क्या होता है बच्चों? गर्भपात कराना। चलिए, गर्भपात कराना तो एबोर्ट क्या होगा? एबोर्टेड क्या होगा? एबोर्टेड हमारा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों हमारा सेम है, एबोर्टेड। थर्ड फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों? एबोर्टेड। क्या होगा? एबोर्टेड। अब क्या करेंगे? चौथी फॉर्म का निर्माण करने के लिए टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, कोई दिक्कत नहीं। एबोर्टिंग क्या रहेगा प्यारे बच्चों? एबोर्टिंग। और पांचवी फॉर्म में टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट एस जुड़ेगा, एबोर्ट्स क्या होगा? एबोर्ट्स। टी कॉन्सोनेंट है, एस जोड़ेंगे, ठीक है? एबोर्ट्स हो गया। अब आप लोग उतार ले, ठीक है? पहला है एबाइड। एबाइड का सेकंड फॉर्म एबोर्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी एबोर्ट होता है, थर्ड फॉर्म एबाइड भी होता है, चौथी फॉर्म एबाइडिंग हो गया, एबाइड्स हो गया। इसमें हमारा क्या है? एब्डक्ट है। एब्डक्ट मीन्स होता है अपहरण करना होता है, एब्डक्टेड होता है, एब्डक्टर होता है, एब्डक्टिंग होता है, एब्डक्ट्स होता है, टी कॉन्सोनेंट इसलिए जुड़ गया। एबेंडन मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना होता है, एबेंडन होता है, एबेंडन होता है, एबेंडनिंग होता है, एबेंड्स होता है। एबेट मीन्स होता है कम करना, एबेट होता है, एबेटेड होता है, एबेटेड होता है, एबेटिंग होता है, एबेट्स होता है, ठीक है? एबोर्ट मीन्स होता है गर्भपात कराना होता है, एबोर्टेड होता है, एबोर्टेड होता है, एबोर्टिंग होता है, एबोर्ट्स होता है, ठीक है? उतार लीजिए इसको। ओके बच्चों, चलिए आगे उतारिए, आगे चलते हैं फिर। जो बच्चे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें इस वीडियो को। अगर हो गया तो आगे बताएं। चलिए आगे चलते हैं। इसकी हिंदी आपको पता है। एबाइड मीन्स दृढ़ता से पालन करना, एबोर्ड मीन्स दृढ़ता से पालन किया, एबोर्ड मीन्स दृढ़ता से पालन किया, एबोर्ड एबाइडिंग मीन्स दृढ़ता से पालन कर रहा है, एबाइड मीन्स वो दृढ़ता से पालन करता है। एब्डक्ट अपहरण करना, अपहरण किया, अपहरण किया, अपहरण कर रहा है, अपहरण करता है। इसकी हिंदी में अंतर होता है, ऐसे आना, आना, आया, आया, आ रहा है, आता है। तो इसकी हिंदी ऐसी चलती है, ठीक है? टेंस में जब पढ़ेंगे, टेंस जब पढ़ेंगे तो इसकी हिंदी ऐसे निकलेगी, ठीक है? चलिए बच्चों आगे चलते हैं फिर।
और आप लोग इसे आपके लिए कहीं न कहीं इसको याद करते रहिएगा, साथ-साथ में चलते रहिएगा। क्योंकि वर्ब की फ़ॉर्म है, वर्ब की फ़ॉर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हिंदी निकालने के लिए भी, हिंदी समझने के लिए भी और टेंस में हिंदी कैसे निकलेगा इसको भी हमारे लिए एसेंशियल है, बहुत काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहेंगे, साथ-साथ में रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ तक सीमित नहीं है। कहीं भी आप रहेंगे वर्ड ये तो काम ज़रूरी है, इंग्लिश है, वर्ड है, कहीं भी हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, कहीं भी आप देख सकते हो, आपकी नज़रें पड़ सकती हैं, ग्लेंस पड़ सकती हैं, तो आपको याद रहेगा तो कहीं जाएगा नहीं। आप लोग जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और बुझते रहेंगे, मेरे साथ चलेंगे। तो नेक्स्ट मेरा वर्ड है, हमारा है एक्सेलरेट। क्या है? एक्सेलरेट है। मेरा नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेट। क्या है? एक्सेलरेट है। एक्सेलरेट मीन्स होता है चाल बढ़ाना। क्या होता है बच्चों? चाल बढ़ाना। जैसे बाइक चलाते हो ना, एक्सेलरेटर होता ना, एक्सेलरेटर होता है तो क्या करते हो? एक्सेलरेटर का काम क्या होता है? जितना ऐंठते हो उतना भागता है, जितना कम ऐंठते हो उतना कम भागता है। तो उसी को एक्सेलरेटर कहते हैं। चाल बढ़ाना कहते हैं, चाल बढ़ाना। उसी को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सेलरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड बोलेंगे। ये है तो केवल डी जोड़ेंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा। ये है तो केवल डी जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या होगा? हमारा ई है तो ई हमारा क्या है? वावेल हमारा वीक है तो वीक क्या करेगा? आईएनजी हटा देगा। आई हटा देगा तो क्या बनेगा? एक्सेलरेटिंग हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? एक्सेलरेटिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा? ई है, ई हमारा वीक है तो ई एस क्या करेगा? ई एस में जो हमारा ई एस ई है तो उसको क्या करेगा? हटा देगा तो ई एस अपना स्थान ले लेगा। एक्सेलरेट हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? एक्सेलरेट हो जाएगा। एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मेरा वर्ड है यार बच्चों, हमारा दूसरा वर्ड है आपका है आपका है एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। ये अफर्मेटिव वर्ड है। स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट का सेकेंड फॉर्म एक्सेप्टेड होगा। क्या होगा बच्चों? एक्सेप्टेड होगा। केवल हम ईडी जोड़ेंगे। यही हम थर्ड फॉर्म में भी उतार देंगे, क्योंकि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों क्या है बच्चों? दोनों सेम है। हमारा हो गया, क्या हो गया? एक्सेप्टेड। क्या हो गया? एक्सेप्टेड। अब टी क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो हम आईएनजी जोड़ सकते हैं आराम से। एक्सेप्टिंग कहेगा। एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग हो गया। और टी कॉन्सोनेंट है तो हमारा जुड़ेगा एस। क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। एक्सेप्ट क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। एक्सेप्ट है आईएनजी में, आईएनजी जुड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मेरा है वर्ड, नेक्स्ट है आपका है एकोमडेट। क्या होता है? एकोमडेट होता है। एकोमडेट। एकोमोडेट होता है। ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई, डी ए टी ई। अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना होता है। अनुकूल बनाना होता है। अनुकूल बनाना। अब ई है तो केवल डी जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। क्या जोड़ेंगे? केवल डी जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा मेरा? एकोमडेटेड हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है मेरा? समान है बच्चों। एकोमडेटेड हो जाएगा। अब ई है तो क्या करेगा? आईएनजी में आई स्ट्रांग है तो क्या करेगा? उसको हटा देगा। क्या करेगा? उसको ई को हटा देगा, आईएनजी अपना स्थान ले लेगा। क्या देगा? एकोमडेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? एकोमडेटिंग हो जाएगा। डी ए टी आई एन जी, डी ए टी आई एन जी। अब बच्चों क्या है? ई है तो ई हटा कर ई एस का करेगा, ई हटा देगा तो अपना ई एस स्थान ले लेगा। बच्चे क्या? एकोमडेट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चों? एकोमडेट्स। क्या हो जाएगा? एकोमडेट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकोमडेट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड मेरा है ए कंपनी। क्या होता है? ए कंपनी है। ए कंपनी है, ए कंपनी में ए डबल सी ओ एम पी ए वाई, कंपनी में होता है साथ देना। क्या होता है बच्चों? साथ देना या सहयोग देना, साथ देना। ठीक है, साथ देना होता है। इसमें क्या करेंगे बच्चों? वाई को उड़ा करके, वाई को उड़ा देंगे, वाई को उड़ा देंगे। अब वाई को उड़ाएंगे तो कोई ना कोई स्थान लगाएंगे, जो कंपनी में वाई को उड़ाएंगे, वाई को उड़ाएंगे तो ई जोड़ेंगे, तो ई हो सॉरी आई जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे तो ईडी स्थान लेगा, हो जाएगा अकम्पेनिड। क्या जाएगा? वाई को उड़ा करके आई आया है और आई और ईडी जोड़ देंगे तो आई ईडी हो जाएगा। तो सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म दोनों समान है। एकम्पेनिड क्या होगा? एकम्पेनिड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? थर्ड फॉर्म मेरा सेकेंड थर्ड दोनों क्या इक्वल है? एकम्पनिंग। क्या होगा? एकम्पनिंग। ए डबल सी ओ एम पी ए एन वाई आई एन जी हो जाएगा बच्चों, एकम्पेनिंग हो जाएगा। अभी क्या करेंगे बच्चों? वाई को किस में बदलेंगे? वाई को आई में बदलेंगे, वाई को किस में बदलेंगे? वाई को आई में बदलेंगे। अब जब वाई को आई में बदलेंगे तो ई एस जोड़ सकते हैं क्योंकि वावेल है। ए कंपनीज, ए डबल सी ओ एम पी ए एन आई ई एस, ए कंपनीज हो गया। वाई किस में बदला गया प्यारे बच्चों? आई में। और जब आई होता है तो यस नहीं जुड़ता, ई एस क्या जुड़ता है? ई एस जुड़ता है, यस नहीं जुड़ता। ए कंपनीज हो गया। क्या हो गया? ए कंपनीज। नेक्स्ट मेरा वर्ड है आपका है एक्यूज, दोषी ठहराना। क्या बच्चों? एक्यूज दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। दोषी ठहराना होता है। एक्यूज्ड क्या होता है बच्चों? अब ई है तो केवल सेकेंड फॉर्म में डी जोड़ेंगे, एक्यूज्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा मेरा? इक्वल हो जाएगा, एक्यूज्ड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? फोर्थ फॉर्म में ई हट जाएगा प्यारे बच्चों, ई हटेगा तो आएंगे जुड़ेगा, तो हो जाएगा एक्यूजिंग। क्या होगा? एक्यूजिंग हो जाएगा। अब एक्यूजिंग में अभी पांचवी फॉर्म में क्या क्या जुड़ेगा? ई एस क्या करेगा? ई को उड़ा देगा तो ई एस अपना स्थान जमा लेगा। एक्यूज, एक्यूजेस क्या हो जाएगा? एक्यूजेस हो जाएगा, ए डबल सी यू ई एस, ए डबल सी यू एस ई एस, एक्यूजेस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ताल लें, आगे फिर चलते हैं। नोट कर लें इसको प्यारे बच्चों, नोट कर लें, चलिए आगे चलते हैं फिर। नोट हो गया फिर, चलिए आगे चलते हैं। ये सब आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस मिलेगा तो आपका ध्यान कम से कम तो आएगा और जानकारी होगा। और जब
तभी समझ में आएगा जब आप लोग उसको रिवीजन करेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, तभी समझ में आएगा। तो नेक्स्ट मेरा वर्ड है जो बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेरा वर्ड है नेक्स्ट मेरा वर्ड है आपका है इक्विट। क्या होता है? इक्विट होता है इक्विट। ACQUIT है। ACQUIT। इक्विट। एडक्विस मीन्स होता है अभियोग से मुक्त होना, और अभियोग मीन्स होता है बच्चों मुकदमा। क्या होता है? मुकदमा। अभियोग से आजाद होना या मुक्त होना। अभियोग से आजाद होना बच्चों या मुक्त होना। ठीक है। एक्विटेड क्या होगा प्यारे बच्चों? एक्विटेड क्या होगा? एक्विटेड होगा ACQUITED। एक्विटेड होगा। सेकेंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी वही होगा ACQUITED। एक्विटेड होगा। उसका क्या होगा मेरा? एक्विटिंग। क्या होगा? एक्विटिंग होगा आपका। एक्विटिंग चौथी फॉर्म, पांचवी फॉर्म, तीसरी फॉर्म हो गया एक्विटिंग। ACQUITING। एक्विटिंग होगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। एक्विटिंग। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या आपका? पांचवी फॉर्म क्या होगा? एक्विट्स। क्या होगा? एक्विट्स होगा। एस टी है, कंसेंट है, तुम्हारा क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। ठीक है। ACQUIT एक्विट और ACQUIT एक्विट, और एक्विटेड हो गया, एक्विटिंग हो गया और एक्विट्स हो गया। क्या हो गया? एक्विट्स। क्या हो गया? एक्विट्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर डबल टी क्यों आया है? डबल टी आपको पता है बच्चों की कॉन्सोनेंट के पहले जो वावेल होता है, कॉन्सोनेंट के पहले वावेल होता है, तो कुछ ऐसे केस होते हैं कॉन्सोनेंट के पहले वावेल होता है तो हमारा कॉन्सोनेंट को रिपीट कर देते हैं, कॉन्सोनेंट को दोहरा देते हैं, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट को दोहराया गया है ना। तो आपका चौथी फॉर्म, तीसरी फॉर्म और सेकेंड फॉर्म हमारा क्या है? दोनों सेम है, इक्विटेड। बाकी हमारा क्या हो जाएगा? इक्विटिंग हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? इक्विट्स। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इक्विट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्विट्स हो जाएगा। ठीक है। टी कॉन्सोनेंट है इसलिए मेरा एस जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड मेरा है, नेक्स्ट वर्ड है मेरा आपका एडाप्ट। क्या है? एडाप्ट है ADAPT। ADAPT एडाप्ट। अनुकूलन बनाना, अनुकूलन, अनुकूलन बनाना या अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। इसका सेकेंड फॉर्म एडाप्टेड। क्या होगा बच्चों? एडाप्टेड हो जाएगा। ADAPTED एडाप्टेड हो जाएगा। यहाँ ईडी लोड रहा है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? दोनों मेरा क्या है? सेम। क्या है? सेम है। एडाप्टेड क्या आएगा? एडाप्टेड हो जाएगा। चौथी फॉर्म में आईनी जोड़ेंगे, क्या आएगा? एडाप्टिंग। क्या आएगा? एडाप्टिंग हो जाएगा। एडाप्टिंग हो जाएगा। PTING। टी कॉन्सेंट है इसलिए आईनी जोड़ेंगे। अब टी कॉन्सेंट है केवल एस जोड़ेंगे। ए एडाप्टिंग। डी ADAPTS एडाप्ट हो जाएगा। ठीक है। टी कॉन्सोनेंट है इसलिए मेरा एस जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है मेरा है आपका एडिक्ट। क्या होता है? एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स होता है लत लगना। एडिक्ट मीन्स क्या होता है? लत लगना। लत लगना मतलब किसी गलत आदत में पड़ जाना, किसी गलत आदत में, जैसे धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना। ठीक है। हमारा क्या है? एडिक्ट। एडिक्ट का होगा आपका एडिक्टेड। क्या होगा प्यारे बच्चों? एडिक्टेड होगा। ADDICTED एडिक्टेड हो गया। थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों? एडिक्टेड होगा। सेकेंड थर्ड दोनों क्या है? सेम है। टी कॉन्सेंट है इसलिए आईनी जुड़ जाएगा। एडिक्टिंग क्या होगा? एडिक्टिंग हो जाएगा। टी कॉन्सेंट है बच्चों इसलिए क्या जुड़ेगा? एस। क्या जुड़ेगा? एडिक्स हो जाएगा।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है हमारा है एधेर। क्या होता है? एधेर। एधेर मीन्स होता है चिपकना। ATHERE। एधेर मीन्स होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। क्या होता है बच्चों? चिपकना। एधेर। एधेर मीन्स क्या होता है बच्चों? चिपकना। इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? एधेड। क्या होगा? एधेड। केवल आपको केवल डी उड़ना है। ADH ADHERED। एधेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है बच्चों? सेम। क्या है? सेम है। एधेड हो जाएगा। चौथी फॉर्म क्या होगा? ई हटेगा। ई हटेगा तो आईएनजी अपना स्थान ले लेगा मेरे बच्चों। एधेरिंग हो जाएगा। अब ई हटेगा और आईएनजी क्या हो जाएगा बच्चों? आईएनजी ऐड हो जाएगा। अब ई स्ट्रॉन्ग नहीं वीक है तो वीक क्या करेगा? ईएस में जो ई है, ईएस क्या करेंगे? हटा देंगे तो ईएस अपना स्थान ले लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों? एधेर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एधेर्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट मेरा आपका है एडजॉर्न। क्या होता है? एडजॉर्न। क्या होता है? एडजॉर्न होता है ADJOURN। ADJOURN होता है। एडजॉर्न मीन्स होता है स्थगित कर देना या टाल देना। लिखते हैं, इजी वर्ड है टाल देना, जिसी को पुट ऑफ या फिर पोस्टपोन कहते हैं। टाल देना। एडजॉर्न क्या होगा? एडजॉर्न। केवल आपको केवल ईडी जोड़ना है क्योंकि आपका AD मैंने बी लिख दिया है बच्चों। ADJOURNED। सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है? दोनों सेम मेरा है। दोनों क्या है? सेम मेरा है। अब यहाँ क्या है? एन है तो एन हमारा कॉन्सोनेंट है तो आईएनजी आराम से लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ADJOURNING। एडजोर्नी हो गया। एडजोर्नी हो गया। अब बच्चों यानी क्या है? कॉन्सोनेंट है, हम ऐसे जोड़ सकते हैं ADJOURNS। एडजोन्स हो गया। चलिए, पहला हमारा एक्विट है। एक्विट मीन्स होता है अभियोग से मुक्त। एक्विटेड है। एक्विटेड मीन्स होता है आपका डबल टी कहाँ से है बता दिया गया। एक्विटेड है, एक्विटिंग है, एक्विट्स है। अडाप्ट है, अडाप्टेड, 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 अडाप्टिंग, अडाप्ट्स है। एडिक्ट है, एडिक्ट है, एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टिंग, एडिक्ट्स है। उसमें मेरा क्या? अधेर है, अधेर, अधेर, अधेरिंग, अधेर्स है। एडजॉर्न है, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्न्ड, एडजॉर्निंग, एडजॉन्स है। ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? आज के लिए इतना रहेगा। डेली आपको 15 से 20 जो भी पढ़ना है कम पढ़िए, समझते हुए चलिए। ठीक है। इतना आपका हो गया, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ये सब आपको डेली याद होना चाहिए कि एक्विट मीन्स क्या होता है, एडप्ट मीन्स क्या होता है, एडिट मीन्स क्या होता है, एधेर मीन्स क्या होता है, एडजॉर्न मीन्स क्या होता है। ये आपके टंग पर याद होना चाहिए क्योंकि आपके लिए फायदा होगा। ठीक है। चलिए, बाकी कल पढ़ेंगे।